हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिफेंस एंड वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट DFC के बारे में, जिसका पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसकी कुल लागत 1,24,000 करोड़ है। यह कॉरिडोर इंडियन इकोनॉमी को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह कॉरिडोर स्पेशली मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाया गया है, जिन पर मालगाड़ियाँ बिना किसी रुकावट के चलेंगी। दोस्तों, मालगाड़ियाँ या फ्रेट ट्रेन वह ट्रेन होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को भारत के किसी भी कोने तक पहुँचा सकती हैं। यह ट्रेन जहाँ पर माल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से माल को उठाकर वो केंद्रों तक सीमलेस कनेक्टिविटी देती हैं। अपने रूट में जिन कॉरिडोर का इस्तेमाल ये ट्रेन करती हैं, इन्हें हम फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को अपना माल प्रोडक्शन सेंटर से भारत के किसी भी कोने तक पहुंचाना हो, तो ये इन कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, पहले से मौजूद इन फ्रेट कॉरिडोर के साथ एक दिक्कत है कि इन कॉरिडोर पर भारत की मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी वजह से माल अपने तय समय और अपने स्थान पर समय से नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फ्रेट ट्रेनों की लोडिंग क्षमता काफ़ी कम है, जिसके चलते भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिससे कि ट्रेनों की लोडिंग क्षमता बढ़ जाएगी और ट्रेनों की स्पीड पहले से अपेक्षित तेज हो जाएगी। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है। इसका मकसद मौजूदा रेलवे लाइनों पर ट्रैफिक का कम करना और माल परिवहन की गति को पहले से सुधार करना है। तो आइए जानते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट DFC के बारे में। कैसे ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के किन राज्यों में डेवलप किया जा रहा है, इससे जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के बारे में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे भारत के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। वह 4 बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़कर बना है, और 2 शोर नॉर्थ साउथ DFC दिल्ली चेन्नई और ईस्ट वेस्ट DFC मुंबई कोलकाता को मिलकर इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यह रूट कुल 10,122 किलोमीटर लंबा है और भारतीय रेलवे की कुल 54% माल ढुलाई यात्रा को पूरा करता है। जहां भारत के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो साल 1991 में भारत की माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 88% थी, और आज के समय में ये 26% रह गई है। ये सारा माल ढुलाई का काम नेशनल हाईवे से होता है। आज के समय में नेशनल हाईवे 40% से अधिक माल ढुलाई में काम आता है। बढ़ती हुई भारत की इकोनॉमी, तेजी से डेवलप होता इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते विदेशी व्यापार को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय रेलवे ने DFC बनाने का निर्णय किया। DFC एक ऐसा रेल प्रोजेक्ट है जिसमें कि हाई स्पीड और हाई कनेक्टिविटी वाली वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लगेगी, जिसमें खास तौर पर माल ट्रांसपोर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। DFC की शुरुआत की बात करें तो 2005-06 के उस समय के रेलवे मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2007 में रेलवे मिनिस्ट्री के सामने पेश की गई थी। रेलवे मिनिस्ट्री ने DFC के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की, और फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका मकसद DFC का विकास, निर्माण और वित्तीय सहायता और DFC के प्रोजेक्ट को जमीन में उतारना था। आइए DFC के बारे में हम बात करते हैं। DFC प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर प्लान किए गए। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। DFC की रूट की बात करें तो यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना को उत्तर प्रदेश के मेरठ और खुर्जा होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ता है। इस रूट की कुल लंबाई 1875 किलोमीटर की है, जिसमें से आज के समय में 1337 किलोमीटर का रूट बनकर तैयार हो चुका है।
यह रूट पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर बिहार के सोननगर तक खत्म होता है, जबकि सोननगर से दानकुनी तक का बचा हुआ 538 किलोमीटर का रूट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसे P3 मोड के तहत कंप्लीट किया जा रहा है। EDFC के रूट की बात करें तो इसका 88 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में, 72 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 1078 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में, 285 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में, 199 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में और 203 किलोमीटर का हिस्सा वेस्ट बंगाल में है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ज़्यादातर ट्रैक्स डबल होंगे और ये ट्रैक इलेक्ट्रीफाइंग होंगे, लेकिन जगह की कमी के कारण लुधियाना और खुर्जा का सेक्शन सिंगल लाइन होगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 1875 किलोमीटर की है। आगे हम बात करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। WDFC 1506 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि यूपी में दादरी को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ता है। WDFC का 19 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में, 177 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 567 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में, 565 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में और 178 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में है। अभी के समय में WDFC का 1220 किलोमीटर का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस कॉरिडोर का 81% का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, जबकि बाकी का कॉरिडोर दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। हम DFC के खास बातों पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कॉरिडोर हमें 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में EDFC के कई सेक्शन को ओपन किया जा चुका है और इनमें 140 से अधिक ट्रेनें चल रही हैं। दोस्तों, ये DFC प्रोजेक्ट भारत के अपने हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट को GDP के लगभग 15% से घटाकर 8% कर देगी, जो कि ग्लोबल पैमाने के अनुरूप है। इन कॉरिडोर पर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर ट्रेन चलेंगी, जो कि अभी के समय की आधा किलोमीटर मालगाड़ियों से लंबी हैं और अधिक माल ढुलाई कर सकती हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड और वेस्ट बंगाल के कोयला क्षेत्र जैसे कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और नॉर्दर्न कोकिंग लिमिटेड को उत्तर भारत के पावर प्लांट से जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम है। इसी तरह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भारत की आर्थिक विकास में तेजी लाने और इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के पहले फ्रेट कॉरिडोर हैं। ये दोनों कॉरिडोर मिलकर 3381 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं और भारत के 9 राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ते हैं। यह दोनों कॉरिडोर गोल्डन कोऑर्डिनेटर फ्रेट कॉरिडोर के हिस्सा हैं। इन कॉरिडोर में बनने वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 596 मेजर ब्रिज, 4643 माइनर ब्रिज, 304 रोड ओवर ब्रिज, 557 रोड अंडर ब्रिज और 52 के करीब फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इन कॉरिडोर का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। DFC बनने से मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ता बन जाएगा, जिससे कि वह पैसेंजर लाइन पर नहीं चलेंगी, जिससे उन्हें रोका नहीं जाएगा और माल ढुलाई सही समय से होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे भारत अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट कर पाएगा। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।